नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम करने वाले क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 व्यापार और भूमंडलीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ध्यान रहिए, बिहार बोर्ड का क्लास हो रहा है। क्लास 10th बिहार बोर्ड है, ठीक मेरे प्यारे साथियों। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हो गई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है 1990 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया भाई अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, यानी कि जो मजदूर जो है गिरवी रख दिया गया है। बंधुआ मजदूर आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको गिरवी अपने देहात की भाषा में गिरवी रखा जाता है, बोला जाता है, ठीक। तो उसी अनुबंधित मजदूर को मतलब एग्रीमेंट करा लिया जाता है कि तुम इस काम को करोगे, जब तक हम ना बोलेंगे तब तक तुम इस काम को नहीं छोड़ोगे। उसी को अनुबंधित मजदूर कहते हैं। तो गिरमिटिया कैसे कहा जाता था, अनुबंधित मजदूर को, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आएगा मजदूर को, तो मजदूर को भी लगाइएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यूरोप में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। तो यूरोप में बहुत दुष्प्रभाव हुआ था, तो उसको समाप्त करने के लिए जो है, जो आर्थिक जान माल की क्षति हुई थी उसको कवर करने के लिए यूरोपीय संघ का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, यूरोपीय संघ का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा होगा यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में जो है रेशम मार्ग, जो स्थल मार्ग था रेशम मार्ग, उससे एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किससे, रेशम मार्ग से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है रेशम मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो है औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब हुई तो अब सामान बनने लगा, तो उसको तो बेचना भी है। अब एक ही मार्केट में तो बिकेगा नहीं, तो दुनिया भर के मार्केट में, दुनिया भर के बाज़ारों में बेचने का काम शुरू किया गया, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। औद्योगिक क्रांति के बाद विश्वव्यापी बाजार का स्वरूप निकला, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 से लेकर के 1930 तक चला था। तो आरंभ कब हुआ, 1929 में, और अंत कब हुआ, 1930 में, ठीक। तो 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ, 1929 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1944 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1944 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 1944 ईस्वी, ठीक मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। क्या था, वस्त्र उद्योग, क्योंकि सबसे पहले कपड़ा का उद्योग ही आया था विश्व बाजार में। सबसे पहले कौन सा उद्योग आया था विश्व बाजार में, कपड़ा का उद्योग। तो वस्त्र उद्योग जो है विश्व बाजार का स्वरूप का आधार अगर माना जाए तो वस्त्र उद्योग यानी कपड़े का उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया, जो कि सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर के द्वारा बसाया गया शहर था। कौन, अलेक्जेंड्रिया।
तो पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है अलेक्जेंड्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अलेक्जेंड्रिया शहर को किसने बसाया था? विश्व विजेता सिकंदर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर पूछा जाए सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का। कहाँ का रहने वाला था मेरे भाई? यूनान का। तो वो क्वेश्चन है भी 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले 10 नंबर क्वेश्चन देखो कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। जो भोजपुरी भाषा वाला जो इलाका था, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र भोजपुरी इलाका, आरा, बक्सर, छपरा, बलिया वाला जो इलाका है, वो उस इलाके से जो है गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? मतलब सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था मेरे भाई? यूनान का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है यूनान। तो सिकंदर कहाँ रहने वाला था? यूनान का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को, यहाँ पर अर्थव्यवस्था होगा मेरे भाई, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को जीवित करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास ही ज़्यादा रुपया था और वर्तमान में भी अमेरिका के पास बहुत रुपया है। तो उस समय अगर ज़्यादा रुपया की बात की जाए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद, तो उस टाइम अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा रुपया था। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जागरण करने का, पुनर्जीवित करने का जो है प्रयास किया था। ठीक, तो वो कौन सा देश था? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार की बात की जाए तो आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से विश्व बाजार का विस्तार होना स्टार्ट हो चुका था। तो 18वीं 19वीं शताब्दी से, लेकिन एग्जैक्ट लगाना पड़े तो 18वीं शताब्दी लगाना मेरे भाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से लेकर 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो कच्ची कपास का निर्यात जो है 1800 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी के बीच 5% से बढ़ के 35% हो गया था। कितना? 35%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है 35%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। आर्थिक संकट के कारण, जिसमें फांसीवादी नाजीवादी शासन में आप पढ़ेंगे हिटलर नाजीवादी और मुसोलिनी फांसीवादी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और आर्थिक संकट कब आया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही मुसोलिनी और हिटलर का उदय भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो औद्योगिक क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी मेरे भाई? औद्योगिक क्रांति, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है औद्योगिक क्रांति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? आर्थिक महामंदी से सबसे कम प्रभावित हुआ था फ्रांस। कौन सा देश कम प्रभावित हुआ था? फ्रांस। लेकिन एक ऐसा भी देश था जिसमें आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, वो था रूस। रूस में आर्थिक महामंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था मेरे भाई। आर्थिक महामंदी का कोई भी प्रभाव रूस में नहीं पड़ा था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर पूछेगा कि आर्थिक महामंदी कहाँ नहीं आई थी, तो रूस में। अगर पूछेगा आर्थिक महामंदी का प्रभाव सबसे कम कहाँ पड़ा, तो फ्रांस में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि ओटावा समझौता किस वर्ष हुआ था। ओटावा समझौता जो है मेरे भाई वो 1929 ईस्वी में 1932 ईस्वी में हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में ओटावा समझौता हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1932 ईस्वी में ओटावा समझौता हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। 1929 में आर्थिक मंदी आई थी, 1932 में ओटावा समझौता हुआ था। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, क्या भाई EEC की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1957 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे भाई? 1957 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकेंड, EEC वाला हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी। 1820 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। कितनी वृद्धि हो चुकी थी? 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। तो भारत के उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए थे उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा होगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार से, उसके बाद पंजाब से, फिर हरियाणा से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग बेरोजगार हो गए। महामंदी जब आई तो लोग रोजगार ढूंढने लग गए, रोजगार ही नहीं मिला तो लोग बेरोजगार हो गए। यानी कि आर्थिक महामंदी का विश्व पर कैसा प्रभाव पड़ा था मेरे भाई? बेरोजगारी का। कैसा प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। कैसा प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया जो है लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। किस सागर के? लाल सागर के मुहाने पर। देश कौन सा था? मिस्र। कौन सा देश था? मिस्र। और अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? लाल सागर के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देश कौन सा था? अलेक्जेंड्रिया किस देश में है? मिस्र देश में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। कौन थे मेरे भाई? कार्डलिफ थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, कार्डलिफ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कार्डलिफ। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्डलिफ थे। ठीक, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा था। किस पर पड़ा था मेरे भाई? किसानों पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि आर्थिक महामंदी आने से किसानों की फसल की तो उपज हो रही थी, लेकिन फसल बाज़ार में बिक नहीं रहा था। फसल बाज़ार में अगर ले जाया जाता था तो उसका आधा दाम मिलता था, आधा मूल्य, 50% मूल्य बता सकते हैं। जैसे अगर कोई फसल 2 रुपया का है तो उसका 1 रुपया मिलता था। ऐसा हाल हो चुका था भाई आर्थिक महामंदी। ये तो आपको कम बुझा रहा है। अगर आपको बता दें कि किसी फसल का दाम जो है वो 1000 रुपया है और उस फसल को 500 रुपया में बेचा जा रहा है, तो अब बताओ भाई कितने का घाटा हुआ? 500 रुपये का घाटा हो गया। तो ऐसी स्थिति आ गई थी हमारे किसानों के, आर्थिक महामंदी जब आई थी तो उस समय। अगला क्वेश्चन है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो FD रूजवेल्ट जो था अमेरिकी राष्ट्रपति, उसने क्या लागू किया था? न्यू डील। क्या लागू किया था मेरे भाई? न्यू डील। राष्ट्रपति का नाम क्या था? FD रूजवेल्ट। क्या नाम था मेरे भाई?
FD रूजवेल्ट नाम था। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है FD रूजवेल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने दिया। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद यानी कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जॉन विलियम्स ने किया था। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है जॉन विलियमसन, जो कि सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो है भारत से सोने का जब निर्यात हुआ, मतलब भारत से जो सोना लूटा गया था और दूसरे देशों में ले जाया गया, यूरोपीय देशों में जब ले जाया गया, तो इससे जो है क्या हुआ था मेरे भाई, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारा गया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी और भारत में जो सोना था उससे ले जाया करके पूरे विश्व में बेचा गया और फिर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो गया था, इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था। गिरमिटिया श्रमिक यानी कि गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। कैसे कि तुम चलो ये काम करना, तुमको इतना रुपया देंगे, तो यही एग्रीमेंट होता था। ठीक, और ये ले जाते थे किस लिए, तो गन्ना कटवाने के लिए भाई, मकई कटवाने के लिए, तो जो कच्चा माल होता था उसके काम के लिए ले जाया जाता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है जिन्हें अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? जिन्हें एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन लोजान सम्मेलन कब हुआ। लोजान सम्मेलन कब हुआ मेरे भाई? लोजान सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था, जब ओटावा समझौता हुआ था उसी टाइम लोजान सम्मेलन भी हुआ था। ओटावा समझौता और लोजान सम्मेलन दोनों 1932 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक, तो लोजान सम्मेलन कब हुआ? 1932 ईस्वी। और इसी टाइम क्या हुआ था मेरे भाई? ओटावा समझौता हुआ था। क्या हुआ था? ओटावा समझौता हुआ था भाई मेरे, तो ये ध्यान रखिएगा। ओटावा समझौता भी इसी टाइम हुआ था और लोजान सम्मेलन भी इसी टाइम हुआ था। ठीक मेरे भाई, मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है 1932 ईस्वी। ठीक, लोजान सम्मेलन को हुआ 1932 ईस्वी। आगे अब क्वेश्चन नहीं है तो भाई क्वेश्चन का हुआ एंडिंग, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगला चैप्टर देखेंगे, तो उससे पहले आप लोग अगला चैप्टर तो अब अगले क्लास में किया जाएगा, अगले दिन। तो आज क्लास को यहाँ तक किए तो भाई चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अगला क्लास जो है आप लोगों को टाइम पर मिल जाए और आप लोग सही टाइम पर कर सके। ठीक, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को। ठीक, तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।